कारोबार करने से पहले नौकरी क्यों ज़रूरी है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज की मेरी बात आपका रास्ता बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज़ बिजनेस लाउंज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो बहुत से नौजवान ख़वातीन और मर्दों को कंफ्यूज कर देता है। कारोबार शुरू करने से पहले नौकरी क्यों ज़रूरी है? मैं आपको अपनी तजर्बाकार CEO के नज़रिए से बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि नौकरी किस तरह आपके बिजनेस को मजबूत, महफूज और ज़्यादा कामयाब बना सकती है। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, सेफ्टी नेटवर्क और इब्तदाई सरमायाकारी। सबसे पहले और शायद सबसे अमली वजह पैसा। नौकरी आपको एक मुस्तहकम आमदनी देती है जो आपके रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करती है। इस तरह आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई या घर का लोड आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती। जब आपके पास रोज़मर्रा के अखराजात कवर करने वाली एक आमदनी मौजूद होगी तो इससे आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं करेगा और आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सब्र और हिकमत के साथ फैसले कर सकते हैं क्योंकि आप पर फौरी पैसा कमाने का दबाव कम होता है। इस इब्तदाई सरमायाकारी से आप अपने छोटे तजर्बात कर सकते हैं, गलतियां कम कीमत पर सीख सकते हैं और जल्दी में ख़तरनाक कर्ज लेने से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हकीकी दुनिया का ट्रेनिंग रूम या कह सकते हैं प्रोफेशनल स्किल्स सीखना। नौकरी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स और वर्क प्लेस डिसिप्लिन सिखाती है जो क्लास में नहीं मिलती। ये टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, क्लाइंट हैंडलिंग सिखाती है, बेसिक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग, टीम कोऑर्डिनेशन। ये सब वो हुनर हैं जो आप नौकरी में रोज़मर्रा काम के दौरान आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। जब आप ये बिजनेस पर लागू करेंगे तो ऑपरेशंस आपके बेहतरीन चलेंगे, स्मूथ चलेंगे। मिसाल के तौर पर पहली तनख्वाह से इनवॉइस का सिस्टम या प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाने का तरीका। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े कारोबार में बहुत फ़र्क डाल देती हैं। पॉइंट नंबर 3, मार्केट समझने का तरीका। इसे कह सकते हैं कस्टमर्स बिहेवियर या डिमांड। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप मुख्तलिफ कस्टमर्स, इनकी शिकायत, पसंद नापसंद को करीब से देखते हैं। इसे आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं और ये आपको ड्यूरिंग जॉब सीखने का मौका मिलता है। लोग किन चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट बार बार मांगते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जो फेड होती हैं मार्केट में। ये मार्केट अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप के पहले दिन से आपको हासिल नहीं होती। ये नौकरी आपको इनसाइट देती है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है जो सस्टेनेबल है मार्केट में या टेम्परेरी ट्रेंड है। पॉइंट नंबर 4, प्रोफेशनल नेटवर्क और कनेक्शंस बनाना। नौकरी के दौरान मिलने वाले क्लाइंट्स, लोग, सप्लायर्स, सीनियर्स, आपके कोलीग्स, ये कीमती नेटवर्क बनते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो यही लोग आपके इनिशियल पार्टनर्स बन सकते हैं, आपको रेफरेंस दे सकते हैं, आपको कोई अच्छा सप्लायर रेकमेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कोलीग ने आपको कोई सप्लायर बताया हो, आपके बॉस ने आपको कहीं रेकमेंड किया हो या आपको कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर दिलाया हो, तो ये नेटवर्क आपका बेहतरीन नेटवर्क बनता है। ये कोई लिंक्डइन नहीं लेकिन हकीकी नेटवर्क है जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं और यकीन जाने ये किसी गोल्ड से कम नहीं। पॉइंट नंबर 5, सीड्स कैपिटल बनाना या सेविंग डिसिप्लिन का तरीका। नौकरी में जब माहाना तनख्वाह आती है तो सिस्टमेटिकली आप सेविंग करते हैं, आपको सेविंग का डिसिप्लिन आता है और यही आपका सीड कैपिटल बनाता है। अगर आप कोई प्लान बनाकर हर माह अपनी तनख्वाह में से छोटी सी रकम जमा करने लग जाएं तो ये आपके लिए सीड कैपिटल के तौर पे काम होगी और यही फ़र्क है इम्पल्सिव स्पेंडिंग या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियल रेपुटेशन बनाना। नौकरी के दौरान जब आपके पास मुनज़्ज़म आमदनी होती है तो आप लोन हिस्ट्री, क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा बना सकते हैं। ये मुस्तकबिल में बैंक से लोन लेने या सर्विस मर्चेंट के लिए ज़रूरी हो सकता है। जब आप अपने बिल्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स वक्त पर अदायगी करते हैं तो इस पोजीशन पे बैंक एंटरप्रेन्योर लोन देने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। इस तरह आपकी नौकरी आपकी इनडायरेक्ट एसेट बन जाती है क्योंकि ये मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रही होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वर्क प्लेस रिसोर्सेज का फ़ायदा होना। कई बार नौकरी के दौरान ये आपको फ़ायदा मिल जाता है जैसे टूल्स, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स तक जो कि महंगे होते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, CRM, इवन ये ट्रेनिंग सेशंस भी आपको मुफ्त में मिल जाते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए बेहतरीन टूल साबित होते हैं। पॉइंट नंबर 8,
आपके घरेलू या खानदान की जिम्मेदारियां। जब आप घर से बाहर निकलते हैं कमाने के लिए तो घर की जिम्मेदारियां तो उधर ही मौजूद हैं, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं एक कारोबार शुरू करने से पहले तो वो आपको बैक हैंड सपोर्ट देता है, क्योंकि कारोबार स्टार्ट में तो आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं करके देगा, लेकिन अगर आपकी नौकरी है तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे अखराजात कैसे चलेंगे। आपके कारोबार पे बर्डन नहीं पड़ेगा। उस बर्डन से बचने के लिए आप अपनी आमदनी को यूज़ करेंगे और यही वजह है कि आपका कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, HR सिस्टम समझना, बिजनेस के ऑपरेशन समझना। एक कंपनी के अंदर HR करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस देखे जाते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो आप डिफरेंट ऑपरेशन समझते हैं, HR सिस्टम समझते हैं, शिफ्ट मैनेज कैसे की जाती है, किस तरह हायरिंग की जाती है, किस तरह पे रोल किया जाता है, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ कैसे देखने हैं। ये अमली तजर्बा आप बिज़नेस शुरू करने से पहले अगर सीख जाएंगे अपनी जॉब में तो आपके लिए अपना कारोबार चलाना बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने हैं, कौन से SOPs बनाने हैं, किस तरह एम्प्लॉय रिटेंशन देखना है, कौन सी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, ये सब चीज़ें आपको एक नौकरी सिखा सकती है और आप इन चीज़ों को सीख कर अपने कारोबार में बहुत से बड़े बड़े तूफानों से बच सकते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप मुख्तलिफ क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, इस तरह आपकी स्किल्स बढ़ती है बातचीत करने की। जॉब आपको सिखाती है कि आपने किस वक्त किस तरह की बात करनी है, कैसे प्राइस डिस्कस करना है, किस तरह अपने ऑब्जेक्ट्स हैंडलिंग करने हैं, किस तरह से अपने सारे डाटा को क्लोजिंग करना है। ये सारी स्किल्स आप किसी क्लासरूम में नहीं सीख सकते, बल्कि अपनी जॉब से सीख सकते हैं। और जॉब से सीखने के बाद जब आप इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कारोबार में तो अपने कारोबार को बेहतरीन तरीके से आप चला सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे। आपको पता होगा कि मैंने अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से किस तरह से बात करनी है, अपने सारे डाटा को क्लोज कैसे करना है, क्या चीज़ें मुझे ऑफ़र करनी है, किस तरह से मार्जिन बनाना है, और ये चीज़ें आपके बिज़नेस को दिन ब दिन स्केल अप कर सकता है। तो आज के मेरे इस व्लॉग के बाद आप भी क्लियर हो चुके होंगे कि जॉब क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले जॉब करना चाहिए कि नहीं। और मेरा मशवरा है कि अगर आप अपना कारोबार स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले थोड़े ही टाइम के लिए सही, लेकिन जॉब ज़रूर करें। ये मेरा अपना तजर्बा है। हमदान सेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैंने खुद भी जॉब की, उस जॉब से ये सब कुछ सीखा और यही वजह है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से स्केल अप कर सकती। तो अगर आप भी इस तरह के और पॉइंट जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे थे आमनाज बिजनेस लाउंज। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।